पता है, मेरे एक दोस्त हैं, भैया हैं, पॉडकास्ट पर आए हैं, शिशिर सर, जिन्होंने भैरव के बारे जी। में बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी मेरे से। वो कह रहे थे कि अगर आप किसी मंत्र या श्लोक को हर दिन कह रहे हो, एक पॉइंट तक ना आप उस मंत्र या स्तोत्र को सीखते हो, जी। उसे सीखने की कोशिश करते हो। पर एक बार जब आप सीख चुके हो ना, तो उसके बाद 100% आपको उसकी मीनिंग समझनी चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए। सिर्फ ट्रांसलेट करके आप उसका अर्थ नहीं समझते। जी। उसका सार भी जानना होता है, हुँ। एसेंस। उसी पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा, ये गणपति मंत्र शायद हर हिंदू जानता है, हुँ। बट इसका एसेंस, इसका सार हर कोई नहीं जानता। हुँ। ये मंत्र समझाइए। ये मंत्र समझाने के लिए कथा भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना वो अधूरी हो जाती है। वक्रतुंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। जिसका तुंड यानी कि जिसका ट्रंक, हुज ट्रंक इज बेंट, उसको हम वक्रतुंड बोलते हैं। कब आए थे गणपति? वक्रतुंड अवतार उनका एक अवतार है। जब उन्होंने जो अवतार उन्होंने लिया, उस अवतार का नाम ही वक्रतुंड अवतार है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करने के ये काम अपने हाथों पे ले ली, या उनको सौंपा गया, जब वो सृष्टि शुरू करने के लिए बैठे तो उन्होंने देखे कितने सारे विघ्न आकर बैठ गए एक ही साथ। तब उन्होंने सोचा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। यही सवाल है, क्या करूं, क्या करूं। और तब बाहर जैसे हमको सुनाई दे रहे बारिश, वैसे उनको भी हर जगह सिर्फ पानी, और पानी ऐसे टपकती हुई आवाज़, टपकती हुई आवाज़ का तपा 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 तपा। तो उन्होंने ये संकेत समझ के तुरंत समझ लिया कि मुझे तपस करना है। तपा से आया तपस। फिर वो बैठ के तपस करें। सो ब्रह्मा जी ने ये तपस शुरू की कि मेरे अंदर जो शक्ति है, ये शक्ति बाहर आकर मुझे गाइड करे कि मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाऊँ। मैं कैसे ये सृष्टि कैसे करूँ, कैसे, हाउ डू आई क्रिएट दिस एंटायर वर्ल्ड। यही उनका सवाल था। और उनके भीतर से आई एक रूप। ये रूप जो है ओमकार के रूप है। आप ओमकार को देख लो, इट डजंट बिलोंग टू एनी लैंग्वेज। संस्कृत में अगर आप लिखेंगे तो ओम अलग से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ओ और डॉट। लेकिन ये जो रूप है ये बहुत विचित्र है, वो किसी भी भाषा से जुड़ी हुई रूप नहीं है। ये रूप उन्होंने देखा था, और इस रूप का नाम वक्रतुंड है। इस रूप से आवाज आई कि तुम मेरा ध्यान करो और मैं तुम्हें दूंगा शक्ति ये पूरी सृष्टि को बनाने के लिए। ये जो दिन हुआ, ये दिन संकष्टहर चतुर्थी के नाम से कहलाया गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी की संकट दूर किए। तो सृष्टिकर्ता के लिए उन्होंने सारे कष्ट हटा दिए, तो हमारे कष्ट तो ऐसे छोटे छोटे उनके हाथ में। तो इसलिए हर संकष्टहर चतुर्थी, जैसे मैंने आपको बोला, अमावस्या से आने वाली हर चतुर्थी में उनकी पूजा करते हैं। दिस इज द होल आइडिया ऑफ संकष्टहर चतुर्थी। ये जो रूप है इसको वक्रतुंड के नाम से जाना गया है। वक्रतुंड इज नॉट जस्ट somebody whose trunk is bent, somebody who can help us manage our crooked thoughts. This is the meaning of वक्रतुंड। हम सब दिखावे में मोस्ट ऑफ अस आर ओनली सेइंग गुड थिंग्स, लेकिन अंदर जो सोच रहे हैं वो बहुत अलग हो सकता है। ओ ये आया, ये एक्चुअली व्हाई इज ही डूइंग सो वेल, ये ज़्यादा करता भी नहीं है, लेकिन इसके हाथ में कितना सारा पैसा है। ये जो है जजमेंट। जजमेंट, ट्विस्टेड थॉट्स, ये दैट ट्विस्ट गणपति निकाल सकता है। बिकॉज उनकी तुंड में, उनकी ट्रंक में वो शक्ति है कि ही कैन स्ट्रेटन आवर बुद्धि। गणपति जो है वो बुद्धि के अधिदेव है। हर किसी के दिल में जो अंधेरा होता है वो अंधेरे को निकालता है। अंधेरा को निकालना एक है, और बुद्धि की जो कलमश है, यानी कि बुद्धि की जो टेंडेंसी है कि हम जब भी किसी को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जज करते या कोई भी नेगेटिव एंगल को ले आ जाते हैं इसमें। दैट टेंडेंसी को गणपति दूर कर सकता है, क्योंकि जब तक वो टेंडेंसी है स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक ईर्ष्या और ये सारे फीलिंग्स हमको ऐसे वो खींचते रहेंगे नीचे, एक गणपति है जो उठा सकता है हमको। बिकॉज आप उनके ट्रंक को देख लो, उसमें इतनी शक्ति है कि पुल्स यू अप। दैट इज वक्रतुंड। सो इसलिए हमने उनको महाकाय के नाम से वी कॉल्ड हिम, बिकॉज उनका जो स्वरूप है इट्स नॉट जस्ट फिजिकली बिग, इट्स अबाउट सेइंग आप में इतनी शक्ति है कि आपके नाम से विघ्न अपने आप हट जाएंगे। क्योंकि मैं आपको नमन कर रहा हूँ, विघ्न अपने आप चले जाएंगे। दैट इज द आइडिया ऑफ वक्रतुंड महाकाय। एंड ये जो टर्म नो, आगे वाला टर्म है सूर्य कोटि समप्रभा या कोटि सूर्य समप्रभा, जैसे भी आप पढ़ेंगे, ये हर देवता के लिए कोई ना कोई स्तोत्र में आपको मिल जाएगा। क्यों किया उन्होंने ऐसे वर्णन? ऋषियों ने क्यों स्पेसिफिकली ये एक फ्रेज यूज किया?
आप मिड डे सन को 1 सेकंड के लिए भी नहीं देख पाएंगे। जो सूर्य एग्जैक्टली 12 o'clock ही इज ओवरहेड, उसको देखना 1 सेकंड के लिए मुश्किल है। भगवान जो है ऐसे इनफाइनाइट सूर्य अगर साथ में दे आर ऑल राइजिंग, हाउ विल यू बी एबल टू टेक, वो इतने इंटेंस है। तो याद रखो कि तुम जिसकी साधना कर रहे हो वो तुम्हारे इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा है बढ़ के। इतना ह्यूमिलिटी काफ़ी है। भगवत गीता में अर्जुन आस्क्स कृष्ण, आई वॉन्ट टू सी दिस स्वरूप, आई वॉन्ट टू सी योर मैजेस्टिक रूप, मुझे प्लीज़ उसका दर्शन दे दो। एंड व्हेन कृष्णा शोज इट टू हिम, अर्जुन ऐसे डर जाता है। वो बोलता है मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये इंटेंसिटी सह पाना मेरे लिए मुश्किल है। सो भगवान के अंदर वो शक्ति है कि वो दिखा सके कि उनकी पूर्ण रूप क्या है, लेकिन वो हमको नहीं दिखाते बिकॉज वो जानते हैं कि हम कितना हैंडल कर सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया ऑफ कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा। विघ्न जो है आपके हाथ में है, आप डिसाइड करो। जैसे हमने कहा था कि वो विघ्न मेरे लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई काम शुरू करते हैं ये सोच के दिस इज समथिंग गुड, लेकिन हमें नहीं पता कि एक्चुअली वो काम किस तरह जा सकता है। वी डोंट नो उस काम की वजह से और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें लगता है कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहाँ जाने की सारी प्लानिंग बना रखी है, लास्ट मिनट में बारिश की वजह से आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, नहीं जा पाए आप वहाँ पे। 2 दिन बाद आप अखबार पढ़ेंगे तो यू विल सी दैट होटल दैट यू आर सपोज टू स्टे इन गॉट सबमर्ज्ड। आपका फ्लाइट कैंसिल होना वो विघ्न है, लेकिन वो विघ्न भगवान ने रखा, तो दैट विघ्न इज सर्विंग यू। सो दैट ब्रिंग्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया इनटू गणपति आराधना, जो बहुत लोग नहीं जानते, विच इज़ अबाउट द आइडिया ऑफ इस दुनिया में सबसे बड़ी विघ्न क्या है? वक्त। वक्त जो है मुझे अब और कल से रोक रही है। इस क्षण से दैट स्टॉपिंग मी, वट एवर इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग बिटवीन टुडे एंड टुमारो, वो विघ्न है। उसी को हम वक्त बोलते हैं, उसी को हम काल बोलते हैं। सो विघ्न जो है वो काल का स्वरूप है। काल जिसके हाथ में है वो महाकाल है, वो महाकाल का बेटा ही तो है ये। सो दैट्स द आइडिया दैट गणपति की पूजा करने से वक्त जो है it starts to bless us. Time, it's about worshipping the time, the one who holds time in his hands. Oof. So it goes into a very different direction. That's with great. Vighna. Yeah. It's great. Yeah. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। कुछ लोगों ने और कई जगह भी ऑल्सो सी दिस एज शुभ कार्येषु सर्वदा, बट विच एवर यू सी, द भाव तो एक ही रहता है कि मैं जब कोई अच्छा काम कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ देना, ताकि वो काम हो सके ठीक से। इसमें क्या है ना, इट्स अ ये एक श्लोक काफ़ी है एक्चुअली। आप इसी का मनन अगर आप करते रहेंगे ना, तो एक चीज़ आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी कि ह्यूमन ईगो जो है इट टेंड्स टू ब्रांच आउट। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस श्लोक के द्वारा ही वो समझा रहे हैं, ऋषि हमको समझा रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में नहीं है बहुत कुछ, तुम्हें पता भी नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे सामने कैसे कैसे विघ्न आ सकते हैं। लेकिन अगर उन विघ्नों को किसी को निकालने की शक्ति है तो वो गणेश है। उस गणेश जी को एक बार बोल दो कि मेरी मदद करो, ये जान के कि उनकी शक्ति क्या है, ऐसे दैट अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू। अदरवाइज इट्स जस्ट आप विघ्न निकालने के लिए हो, ये हटा दो मैं आगे चलता हूँ, ये नहीं। आप वही परमात्मा है जिसने सृष्टिकर्ता की भी मदद की, आप वही परमात्मा है जो हर अवसर पे बुलाने पे आए, ऐसे परमात्मा आकर मेरी मदद कर देना। ये ह्यूमिलिटी जो है इस श्लोक में, दिस इज जस्ट द सर्फेस, बट जस्ट द सर्फेस।